माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सदीक हेयर। आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का जो एक टॉपिक था टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, उसका जो ऑलमोस्ट फिफ्थ टेक्निक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरोसिस, उसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रोफोरोसिस बेसिकली दो अल्फाज से बना है, इलेक्ट्रो एंड फोरोसिस। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये बिजली से चलती है, या इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड फोरोसिस मीन्स सेपरेशन। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रो मीन्स यू कैन से चार्ज एंड फोरोसिस मीन्स सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन, कैसे चार्ज सेपरेशन किया जाता है इसी टेक्निक में। तो इलेक्ट्रोफोरोसिस को डिफाइन किया जाता है अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग चार्ज मॉलिक्यूल्स। उसकी मूवमेंट होती है इन अ फ्लूइड और अ जेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरोसिस। जब हम किसी चार्ज मॉलिक्यूल पर, फॉर एग्जांपल जो कि डीएनए, आरएनए या कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं, उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं एक बैटरी की मदद से, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर जाते हैं, तो इसमें जो चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जो डीएनए और आरएनए होते हैं, इस पर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो फिर एनोड की तरफ मूवमेंट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव साइड पर वो मूवमेंट करते हैं, जिसके नतीजे में इसी चार्ज मॉलिक्यूल की सेपरेशन होती है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस। इसी प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सिर्फ डिफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के नतीजे में क्या हो जाता है, किसी भी फ्लूइड या जेल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जाता है उसमें चार्ज मॉलिक्यूल की सेपरेशन होती है। तो जो चार्ज मॉलिक्यूल है, बेसिकली चार्ज मॉलिक्यूल आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज मॉलिक्यूल को प्लेस किया जाता है एंड अलाउड टू माइग्रेट टुवर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। जिस तरह कि मैंने बता दिया कि आपके पास एक टैंक है आपके पास, ठीक है, इसके अंदर आपने चार्ज मॉलिक्यूल डीएनए को आपने रखा है, इधर एक बैटरी है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने प्रोवाइड किए हैं, इलेक्ट्रोड्स जो है वो कनेक्टेड है बैटरी के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल्स है वो मौजूद है। तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा, ये चार्ज मॉलिक्यूल जो कि डीएनए है ये मूवमेंट करना शुरू कर जाएंगे। अगर ये चार्ज मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज है तो ये एनोड की तरफ आएंगे, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर तो कैथोड की तरफ जाएंगे। ये जो चार्ज मॉलिक्यूल्स है मूव एट डिफरेंट रेट्स ड्यू टू डिफरेंसेस इन अमाउंट ऑफ चार्ज एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो बेसिकली जो चार्ज मॉलिक्यूल है इसको हम डिटरमिन करते हैं बाय टू फैक्टर्स। वो दो फैक्टर्स जो आपके पास है वो कौन कौन से हैं, एक तो आपके पास है अमाउंट ऑफ चार्ज, दूसरा आपके पास है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये दो फैक्टर्स हैं जिसको हमने इधर डिस्कस किया है। फर्स्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, सेकंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब जो अमाउंट ऑफ चार्ज है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना स्पीड का मॉलिक्यूल क्या होगा, तेज होगा। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ये तेज मूवमेंट करेगा ये मॉलिक्यूल। एंड आल्सो साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। अब अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो फिर क्या होगा, स्पीड इसका स्लो होगा। अगर मॉलिक्यूल का साइज जो है वो छोटा है तो इसका स्पीड क्या होगा, तेज होगा। जिस तरह कि हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो ये जेल का एक ट्रे है, उसमें ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है ये छोटा है, इसका साइज स्मॉल है, ठीक है, तो इसने ज्यादा डिस्टेंस तय किया है। इधर से फॉर एग्जांपल इस साइड पर इसने डिस्टेंस ज्यादा तय किया है, इसका साइज छोटा है, ये स्मॉलेस्ट है। और ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है इसका साइज बड़ा है तो इसने लार्जेस्ट है, इसने कम डिस्टेंस तय किया है। तो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है ये चार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं।
इसको हम अप्लाइड करते हैं फॉरवर्ड, अप्लाइड फॉर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल एटसेट्रा। तो इसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं, उसी प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, डीएनए। डीएनए जो है क्या है, वो आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ चले जाए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस में हम कह सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो कि आजकल काफ़ी कॉमन है। फोरेंसिक साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंट लिया जाता है, डीएनए का प्रिंट लिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल हमने करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ किलर। एक किलर है, एक कातिल है, उसने कत्ल किया है फॉर एग्जांपल, उसकी हमने आइडेंटिफिकेशन करना है। एक जगह पर एक हादसा हुआ है, एक क्राइम सीन है, किसी कातिल ने किसी शख्स को कत्ल किया है। तो अब कैसे पता चलेगा कि जो आपके पास कत्ल हुआ है इसका किलर कौन है, किसने इसको किल किया है? तो ये कैसे हम मालूम करेंगे? तो सबसे पहले तो आपके पास रिक्वायरमेंट क्या क्या है, डीएनए। डीएनए आपके पास होना चाहिए, किसका? आपके पास डीएनए जो किलर का भी डीएनए होना चाहिए, आपके पास जो किल हुआ है उसका भी आपके पास डीएनए होना चाहिए। दूसरा है स्टैन। चूंकि डीएनए आपके पास ट्रांसपेरेंट होते हैं, नजर नहीं आते, तो इसके लिए आपने एक स्टैन को, इसको स्टैन करना है इथियोडियम ब्रोमाइड से। इससे पहले 2 लेक्चर पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्टैनिंग, ताकि इसमें डीएनए जो होता है वो हाईलाइट हो जाता है, फिर हमें नजर आता है। थर्ड, रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स को हम इस्तेमाल करते हैं। रिस्ट्रक्शन एंजाइम जो होते हैं वो किस मकसद के लिए होते हैं? ये डीएनए मॉलिक्यूल को उसके अपने एक स्पेसिफिक क्लीवेज पॉइंट होते हैं, क्लीवेज पॉइंट होते हैं। तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम जो होता है डीएनए को अपने क्लीवेज पॉइंट पर ब्रेक करते हैं, इसको पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। एक होता है आपके पास जेल टैंक, ये आपके पास जो आपके पास है रेड में जो आपको नजर आ रहा है, आपके पास एक जेल टैंक है। इसमें इस्तेमाल होता है एगारोस जेल। एगारोस क्या होता है? ये पाउडर होता है, और जेल हमेशा जो होता है आपके पास पोरस होता है। पोरस इसलिए होता है कि इसमें से ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसने इसी पोर्स में से मूवमेंट करना है। जितना साइज स्मॉल होगा उतना ये इसी पोर्स में से, जेल की पोर्स में से आसानी से तेज मूवमेंट करेगा। जितना साइज बड़ा होगा उतना क्या होगा, ये स्लो मूवमेंट करेगा। और एगारोस जो होता है एक पाउडर है, एक पाउडर है। ये पाउडर जो होता है बेसिकली इसको हम गर्म पानी में, हॉट वाटर में इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको हम हॉट वाटर में हल करते हैं, इसका एक सोल्यूशन तैयार किया जाता है, इसको हम कहते हैं जेल सोल्यूशन। वो जेल सोल्यूशन जो होता है बेसिकली ये आपके पास जो रेड में नजर आ रहा है, ये आपके पास एक जेल टैंक है। इसी जेल टैंक में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक जेल टैंक है। इसी डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूं। इसके अंदर आपके पास मौजूद है एक ट्रे है, जेल ट्रे आपके पास मौजूद है। तो जब हम इसी एगारोस को हॉट वाटर में इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो फिर क्या करते हैं, एक कम, इसमें एक कम होता है, नॉट लाइक अ कॉमन कम, इसका अपना एक कम होता है। वो कम जो होता है इसके अपने एक इस तरह के टीथ होते हैं, इसके अपने ये टीथ जो होते हैं ये वेल्स बनाते हैं, कुएं बनाते हैं, गड्ढे बनाते हैं। कैसे? तो हम क्या करते हैं, इसी कम को इधर रखते हैं और साथ साथ हम क्या करते हैं, जो एगारोस को हमने हॉट वाटर में डिजॉल्व किया था, इसका सॉल्यूशन बनाया था, उसी एगारोस पाउडर के सॉल्यूशन को हम इसी जेल ट्रे में डाल देते हैं। टाइम के साथ साथ ये फिर जेल या एगारोस का जो सॉल्यूशन है पाउडर का, ये कूल हो जाता है। कूल हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं,
ये कम जो है इसको हम निकाल लेते हैं। जब हम कम को निकाल लेते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, वेल्स बन जाते हैं। देखिए इस तरह की वेल्स बन जाते हैं, डिप्रेस्ड एरिया बन जाते हैं उसी कंघी के डिप्रेस्ड होने की वजह से, उसकी टीथ के डिप्रेस होने की वजह से। अब उसको फिर हम कहते हैं जिल वेल्स कि जिल वेल्स, जिल में जो है ये वेल्स है, कुएं हैं, कुछ गड़े हैं उसमें हमने डीएनए को हमने डालना है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट थी। अब नॉर्मली तो आपके पास ये जेल टैंक है, इसमें जेल ट्रे है, इसमें जेल वेल्स के बारे में भी आपने पढ़ लिया। आपके पास ये एक बैटरी है, बैटरी की ये टर्मिनल है, एक जो है आपके पास कैथोड नेगेटिव चार्ज, एक इसका एक टर्मिनल आपके पास एनोड पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब इसकी प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए आपके पास जो है, फॉर एग्जांपल एक डीएनए आपके पास किलर जिसने कत्ल किया है, इसका भी डीएनए आपने लेना होगा। S1 मतलब फोरेंसिक साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जब किसी जगह पर कत्ल हो जाता है तो वहाँ पर वो जाते हैं, वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, उसी क्राइम सीन को स्टडी करते हैं, इसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में क्या हो जाता है कि उसको कुछ लोगों पर शक हो जाता है। फॉर एग्जांपल उसको 3 लोगों पर शक हो गया जो सस्पेक्टेड पीपल होते हैं, उन 3 लोगों को उसको पकड़ लेते हैं। तो क्या करते हैं, एक तो आपके पास किलर है, किलर का डीएनए आइसोलेट करते हैं। जो 3 सस्पेक्टेड पीपल है, जो 3 लोग हैं जो पॉसिबल है कि इसने कत्ल किया है, जिस पर शक है, उसको भी पकड़ लेते हैं। तो सस्पेक्टेड फर्स्ट का भी डीएनए लेते हैं, सस्पेक्टेड सेकंड का भी डीएनए लेते हैं, और सस्पेक्टेड थर्ड का भी डीएनए लेते हैं। उसके बाद इसी डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, क्योंकि डीएनए का आइसोलेशन जो है ये जरूरी है। सेकंड, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। Restriction enzyme are those enzyme which cleaves the DNA at their specific points, उसको break down करते हैं। तो इसी restriction enzyme के नतीजे में क्या हो जाता है, DNA को फ्रैगमेंट्स में तोड़ा जाता है। फ्रैगमेंट्स में कैसे तोड़ते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल DNA के स्ट्रैंड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक आपके पास किलर का है, एक आपके पास सस्पेक्टेड फर्स्ट का है, दूसरा आपके पास सस्पेक्टेड सेकंड का है, तीसरा आपके पास सस्पेक्टेड थर्ड का है। अब जब ये एक ट्यूब के अंदर एक डीएनए है किलर का, इस पर आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को छोड़ दिया। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, इसको क्लीवेज, इसके स्पेसिफिक क्लीवेज पॉइंट होते हैं, वहां पर इसकी ब्रेक डाउन करेगा। अब सारे डीएनए के लिए एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, फर्स्ट सस्पेक्ट जो है उस पर भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम छोड़ा जाता है एक ट्यूब में, उसको भी कट करते हैं, लेकिन इसका सीक्वेंस मुख्तलिफ है मुख्तलिफ जगहों पर। फिर सस्पेक्टेड सेकंड जो है उस पर भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को छोड़ा जाता है ट्यूब में, वो उसको भी कट लगाते हैं क्लीवेज पॉइंट्स पर, लेकिन ये भी मुख्तलिफ है। लेकिन जो थर्ड सस्पेक्टेड है वो क्या होता है, उसके जो कट पॉइंट है वो किलर के साथ मैचिंग करते हैं। अभी इसका पता नहीं चलता, लेकिन मैं आपको फर्जी तौर पर बता रहा हूँ कि वो क्या कर रहा है, उसका कुछ मैचिंग जो है शो कर रहा है इसके साथ। तो आगे एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि वाकई इन तीनों में से कौन से के डीएनए के फ्रैगमेंट जो है वो किलर के साथ मैच हो रहे हैं। ये तो सिर्फ मैंने बता दिया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम क्या करते हैं, हम डीएनए को फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। फिर हम आते हैं थर्ड, स्टेनिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। अब डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स आपके पास बन जाते हैं, ये तो आपके पास ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसको इथियोडियम ब्रोमाइड से क्या करते हैं, इसको हम स्टेन करते हैं ताकि ये विजिबल हो। फोर्थ, प्रिपरेशन ऑफ जेल। अब जेल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। आपके पास एगारोस जेल होता है, जेल ऑलमोस्ट पोरस होता है, और जो एगारोस है ये पाउडर होता है, इसको हॉट वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन बनाते हैं, फिर एक कम इधर रखते हैं, और साथ साथ इसी एगारोस के पाउडर का जो सोल्यूशन है हॉट, वो इसमें डालते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये कूल हो जाएगा,
फिर हम इसी कम को निकालते हैं तो यहाँ पर आपके पास 4 वेल्स 4 कुएं आपके पास बन जाते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अ जेल है। आपके पास वो जेल जो कूल हो जाता है वो इधर पड़ा रहता है इसी जेल ट्रे के अंदर। फिफ्थ है लोडिंग ऑफ डीएनए इन वेल्स ऑफ जेल। ये जो आपके पास हर एक का अपना अपना डीएनए है, किलर का जो डीएनए है वो आप इसी वेल में, किलर के सामने का जो वेल है इसमें डाल देते हैं। सस्पेक्टेड फर्स्ट का सस्पेक्टेड फर्स्ट में, सस्पेक्टेड सेकंड का सेकंड में, और सस्पेक्टेड थर्ड का सस्पेक्टेड थर्ड वेल में इसको लोड किया जाता है, इसमें डीएनए डाला जाता है। सिक्स्थ अप्लाई चार्ज थ्रू जेल टैंक। इधर बैटरी है, इसके टर्मिनल्स है, एनोड पॉजिटिव चार्ज, कैथोड नेगेटिव चार्ज। चार्ज अप्लाई किया जाता है जिसके नतीजे में क्या हो जाता है, मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। सेवंथ पॉइंट है मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। ये डीएनए फ्रेगमेंट जो होती है इसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैथोड है नेगेटिव, और डीएनए पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव और नेगेटिव में रिपल्शन होती है, तो इधर एनोड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। वैसे हम इसी डीएनए को इसके लिए वेल्स इधर इसलिए बनाते हैं क्योंकि डीएनए पर भी नेगेटिव चार्ज है, कैथोड भी नेगेटिव चार्ज है, ताकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आए और इसके लिए थोड़ा डिस्टेंस हो, थोड़ा फासला हो, ताकि पता चले कि कौन सा डीएनए फ्रेगमेंट किधर जाता है, स्पीड से जाता है, कम जाता है, कितना डिस्टेंस वो तय करता है। इसी वजह से इसको हम इसी कैथोड के साथ करीब बनाते हैं और इधर डीएनए को लोड किया जाता है। अब ये मूवमेंट जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे, जितना डीएनए फ्रेगमेंट स्मॉल होगा, साइज जितना स्मॉल होगा, क्या होगा, स्पीड तेज होगा। जैसे कि मैंने इधर बताया है कि फॉर एग्जांपल ये लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है, तो ये क्या है, इसका डिस्टेंस कम थ्री किया है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है। ये स्मॉलेस्ट है तो इसने ज्यादा डिस्टेंस थ्री किया है इधर से यहाँ तक। और जो आपके पास 8 पॉइंट है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब देखें, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया, अब क्या हो गया, ये डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है, ये एनोड पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाता है, ये डीएनए के फ्रेगमेंट जो थे आपने इधर डाले थे, ये सारे सेपरेट हो गए, हर एक का, किलर का, सस्पेक्टेड फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, सारे के सेपरेट हो गए। और जो आपके पास 9 पॉइंट है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी जो होता है, ये यूटेंक जो होता है, उसमें इसी जेल को हम क्या करते हैं, इसी जेल को हम सेपरेट करते हैं, उसकी उसमें इंस्ट्रूमेंट में इसको डालते हैं, उस पर उसकी रेडिएशन होती है, फ्लोरेसेंट लाइट उस पर पड़ती है, लाइट के नतीजे में इसी डीएनए पर जो हमने इसको स्टेन किया था ये चमकते हैं, शाइनिंग करते हैं, शाइनिंग के नतीजे में फिर ये नजर आते हैं, क्योंकि नेकेड आई से ये डीएनए मॉलिक्यूल नजर नहीं आते। जब आप इसकी ऑटो रेडियोग्राफी कर जाते हैं तो ये शाइनिंग कर लेते हैं लाइट के फॉलिंग से, तो फिर आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। और फिर इस वक्त जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो फिर इसको हम कहते हैं बैंड। तो क्या कहते हैं, बैंड। जो हम बस 10 पॉइंट रीडिंग ऑफ बैंड, इसी बैंड को फिर हम क्या करते हैं, इसको हम रीड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए, ये सेपरेट हो गया, इसको मैंने इधर सेपरेट ये जेल आपके लिए लिया है, जेल ट्रे को हमने लिया है, इस पर ये डीएनए की मॉलिक्यूल आपके पास एक सीक्वेंस में मौजूद है। फॉर एग्जांपल देखिए, किलर के डीएनए जो है इधर इसने इस तरीके से डिस्टेंस 3 किया है। अब देखिए इसी किलर के साथ हमने इन तीनों को मैच करना है कि किसका मैच हो रहा है। तो पहले हम सस्पेक्टेड फर्स्ट का कंपैरिजन करते हैं, ये इधर है, ये मैच नहीं कर रहा, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि ये किलर नहीं है। सस्पेक्टेड सेकंड, इसका भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो ये भी किलर नहीं है। सस्पेक्टेड थर्ड जो है फॉर एग्जांपल, इसका इसके साथ ये वाला मैच कर रहा है, ये भी इसके साथ मैच कर रहा है, ये भी इसके साथ मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, और इस तरीके से जो आपके पास सस्पेक्टेड थर्ड था ये बेसिकली क्या है, किलर है, क्योंकि किलर के जो डीएनए है, सस्पेक्टेड थर्ड का जो डीएनए है ये सेम है, एक ही पर्सन का है जिसने क्राइम किया था, जो किलर था। तो इसी तरीके से आपके पास जो सस्पेक्टेड थर्ड है वो आपके पास क्या साबित हो गया, वो आपके पास किलर साबित हो गया। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, हम एक किलर का पता लगा लेते हैं। ये कौन लगाते हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, कि
क्योंकि इस तरह के वो होते हैं फिंगर प्रिंटिंग वगैरह होते हैं, ठीक है। इसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस को। तो उम्मीद है आपको इस प्रोसेस की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई मुश्किल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। आप हमारे लेक्चर पर आप कमेंट दिया करें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसका जो बेल आइकन है इसको प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। इस तरीके से फिर हमारी क्या हो जाती है, मोटिवेशन हो जाती है और हम आपके लिए नए नए वीडियो जो है आपके लिए बनाते हैं। तो मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि हमें स्क्रीनशॉट लेना है सर थोड़ा आप साइड पर हो जाए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।